सो हेलो गाइस, इट्स आयुष एंड मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं आरएस प्ले के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के चैप्टर नंबर 337 का। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पढ़ लो या फिर बगल में खोल के रख लो ताकि तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले मैं कहां पे किस सीन के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलो फिर इंट्रो लगा के डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 12th में कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, दशहरे के बाद से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, अभी तक बुक्स को छुआ तक नहीं है एंड हाँ चलो इंट्रो लगा के वीडियो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था विज़र्ड किंग के ईवल बनने की खबर ऑलमोस्ट पूरे क्लोवर किंगडम में फैल चुकी है, जिसकी वजह से लोग अब बस टेरिफाइड होके यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। आगे हमें पता चलता है यूनो जिस मिशन पे गया हुआ था वहां पे उसे एद्रामेलक मिला था, जो कि एक ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग डीमंस को लीड कर रहा था। बट जब फाइट चालू हो गई थी तब वो दुम दबा के भाग गया था। एंड इस वजह से यूनो ने अपने ब्रिलियंट माइंड का यूज करके एक थियरी बनाई जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक क्लोवर की वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक गेटवे टाइप का खुल गया है, जिसकी वजह से डीमंस इतने ज्यादा अमाउंट में ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में आ रहे हैं। यूनो आस्था की डेथ के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है एंड बोलता है अगर आस्था सच्ची में मर गया है तो मैं बनूंगा जो आस्था को सरपास करेगा। मैं डिफीट करूंगा दी अल्टीमेट विज़र्ड किंग लूसियस ज़ोग्राटिस को। एंड ऑन द अदर साइड लूसियस भी बोल रहा होता है फॉर द सेक ऑफ दिस वर्ल्ड आई विल किल यूनो ग्रैनविल। इसके बाद फाइनली आस्था का सीन आता है जहां पे वो एक अननोन प्लेस पे अननोन पर्सन के सामने होता है। एंड अपने प्रीवियस के वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली आस्था का डैड हो सकता है। बट अगर ये चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो तुम लोग मुझसे जरूर कहोगे भाई तुम्हारी थियरी गलत हो गई। एंड यस यार, लग तो रहा है कि मेरी थियरी गलत हो गई, बट अभी भी ये आस्था का डैड निकल जाए। बट स्टिल मैंने प्रीवियस की वीडियो में तुम लोगों को ये कहा था कि ये आस्था का डैड नहीं हुआ, तब भी आस्था से मतलब कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन तो होगा इसका। एंड लाइक द वे ही टॉक टू आस्था इन दिस चैप्टर, इससे समझ में आता है कि हाँ ये आस्था को पहले से जानता है। तो चलो आगे बात करी जाएगी इस कैरेक्टर और इसके रिलेशनशिप विद आस्था के बारे में। फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 337 का रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। चैप्टर चालू ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर को दिखाते हुए होता है, जहां पे ब्लैक बुल्स अपनी वही यूजुअल बकचोदी कर रहे होते हैं। लक और मैग्मा लड़ रहे होते हैं। मैग्मा लक के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक कर रहा होता है एंड लक मैग्मा के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है अपनी लाइटिंग पावर से। गाउश उन दोनों को शांत होने को बोल रहा होता है ताकि वो अपने सिस्टर मरिया का लेटर पढ़ सके। चार्मी फाइट को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो सब मिलके खाना खा सके। ग्रे बोलती है शांत हो जाओ भोसड़ी वाला, तुम्हारे वाइस कैप्टन तुमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। रिप्लाई देते हुए मैग्मा कहता है अरे वो बंदा हमारे ब्लैक बुल्स के नाम पे एक कलंक है। इसके बाद नैच बोलता है अब चूतियों शांत हो जाओ। इसके बाद नैच पूरे ब्लैक बुल्स को हेडक्वार्टर के अंदर लेके आता है एंड एकदम कैजुअली बताता है कि देखो आस्था मर चुका है, उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी एंड देन उसे स्पेशल मैजिक के द्वारा इरेज कर दिया गया था। इन दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज फेयर टू अज्यूम दैट ही इज डेड। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैनल में हमें ब्लैक बुल्स के फेसेस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पैनल में हम गोर्डन, हेनरी, चार्मी, जोरा, गाउश और ग्रे का रिएक्शन दिखते हैं इस बात पे, जो कि इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से और शॉक्ड में हो रहे होते हैं। ग्रे कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। आगे हमें लक का रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि वही फेस है जो इसने एपिसोड 80 के टाइम पे बनाया था। ऐसे यूजुअली तो लक अपनी ज्यादा कोई फीलिंग्स और इमोशंस को शो नहीं करता, बट इस समय पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ऐसे तो अदर टीममेट्स भी गुस्से में है पर साथ ही साथ वो शॉक्ड भी है, बट यहाँ पे लक प्योर गुस्से में है। इसके बाद हमें मैग्मा का रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता एंड कहता है अगर आस्था कहीं जाके मर गया है तो मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद नैच बोलता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ एनीवन फील्स फैक्ट्स आर फैक्ट्स। हाउएवर चाहे जो भी जैसी भी सच्चाई हो मैं नहीं मानने वाला। आस्था मर चुका है जब तक मैं आस्था की डेड बॉडी को अपनी आंखों से नहीं देख लेता। इसका रिप्लाई देते हुए मैग्मा कहता है वो वाइस कैप्टन दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव अग्रीड ऑन समथिंग। इसके बाद पूरी स्क्वाड एक साथ सिंक होके कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, आस्था मर चुका है। इसके बाद नैच बोलता है तो फिर चलो बहन के लौड़े को ढूंढ के आए। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं आस्था अपनी आंख खोलता है, जो कि प्रूव कर रही है आस्था अभी भी जिंदा है थोड़ा बहुत। आस्था बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होके उठता है कि वो ये कौन सी प्लेस पे आ गया है, बिकॉज हम एज ऑडियंस जानते हैं ये जापान है, बट आस्था क्लोवर किंगडम में पला बड़ा है तो उसे नहीं मालूम ये जापान वगैरह क्या है। इसके बाद आस्था के रूम का डोर खुलता है जिसमें एक टी सर्विंग डॉल आती है। वो टी सर्विंग डॉल आस्था को एक बहुत ही प्यारे अंदाज में टी सर्व करती है। आस्था इसे चार्मी समझ लेता है बिकॉज यस इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बट आस्था को करेक्ट करते हुए, आस्था की कंफ्यूजन दूर करते हुए ये कैरेक्टर जिसका नाम है रियूडो रियूया बताता है कि ये चार्मी नहीं बल्कि एक टी सर्विंग डॉल है
है। आस्ता उससे और कंफ्यूजन में पूछता है तुम कौन हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, मेरी वुंड कैसे हील हुई। इसके बाद आस्ता मन ही मन में सोचता है इस लेवल का हीलिंग मैजिक तो सिर्फ ममोसा ही कर सकती है। आस्ता पूछता है क्या तुमने मुझे हील किया, जिसका रिप्लाई देते हुए रियूया बोलता है नहीं मैंने तुम्हें हील नहीं किया, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है, मेरे फ्रेंड ने तुम्हें हील किया। आस्ता आगे पूछता है लीबे कहाँ है, ये एक छोटी सी ब्लैक टाइप की थिंगी होगी, बट रियूया पहले से जानता है कि डेविल क्या होते हैं। तो रियूया रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ वो डेविल गाय, मेरे फ्रेंड उसे भी ठीक कर रहे हैं। आस्ता मन ही मन सोचता है कौन है ये बंदा डेविल्स के बारे में भी जानता है, इसकी की भी हॉस्टाइल नहीं है। इसके बाद आस्ता रियूया से पूछता है क्या तुम चार्मी को जानते हो, जिसका रियूया रिप्लाई देता है नहीं मैं चार्मी को तो नहीं जानता हूँ, मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ, बट मैं यामी को जरूर जानता हूँ बिकॉज दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इसके बाद आस्ता को भी रियलाइजमेंट होता है कि इन दोनों की बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इसके बाद रियूया और आस्ता यामी के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। यहाँ पे रियूया बोलता है कि मैंने यामी को लास्ट बार तब देखा था जब वो 13 साल का था, क्या अभी वो बाथरूम में बहुत ज्यादा समय लगाता है, जिसका रिप्लाई देते हुए आस्ता कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा समय लगाता है, बहुत ज्यादा हकता है, पर साफ मुझसे कराता है ससुरा। इसके बाद ये दोनों थोड़ी और देर तक यही सारी बातें करते हैं। रियूया कहते हैं यामी के फेस पे बचपन से ही एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन रहता था, वो बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट करता था, वो अपने हाथों के साथ बहुत ज्यादा तेज था, और क्या तुम्हें मालूम है वो एक्चुअल में बग्स से डरता है, अगर तुम उसे कीड़े मकोड़े दिखा दोगे तो उसका चेहरा पेल पड़ जाएगा। आस्ता सरप्राइज और शॉक्ड होकर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर मैं एक्चुअल में बहुत ज्यादा यामी सर से डरता हूँ कि ऐसा कुछ करूं। पर जब इस सीन को मैं पढ़ रहा था तब मैं इन दोनों की कन्वर्सेशन के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा था, और मैं करूँ भी कैसे जब सीन में ये है। देखो सिम्प तो मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ और मुझे मालूम है ये आगे जाके आस्था के हैरम का पार्ट बनने वाली है, बट उसके ऊपर से पूरी ब्लैक क्लोवर की कम्युनिटी में ये बातचीत चल रही है, थियरीज चल रही हैं कि ये लड़की एक्चुअल में हमारे यामी की छोटी बहन हो सकती है, बिकॉज अगर तुम साइड बाय साइड इन दोनों के फेसेस को कंपेयर करोगे सो यस दे लुक वेरी काइंड लाइक। एनीवेज तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कमिंग बैक टू द मांगा, आस्था को याद आता है कि वो एक मैजिक नाइट है एंड उसे क्लोवर किंगडम को बचाना है, तो वो कहता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बट आई हैव टू गो नाउ, आई डोंट नो वेयर आई एम बट आई हैव टू गो बैक एंड फास्ट। इसका रिप्लाई देते हुए रियूया बोलता है अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अपनी हालत तो देख लो। नहीं मतलब हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, यू वर नियरली किल्ड बाय बोथ द पर्सन यू लव एंड द मैन यू हैव व्यूड एज योर गोल, बट तब भी अपनी हालत तो देख लो। इसके बाद आस्था मन ही मन में सोचता है इस पर्सन को इतना सब कुछ कैसे मालूम। रियूया बोलता है इट एंट अ प्रीटी साइट टू बीहोल्ड। आस्था बोलता है व्हाट। रियूया बोलता है आई कैन सी व्हाटएवर आई वांट, बिसाइड्स माय आईज आल्सो टेल्स मी कि अगर तुम वापस गए तो तुम निश्चित रूप से हारोगे। वैसे तुम चाह के भी अपने घर वापस नहीं जा सकते, तो यस कोई फायदा नहीं है। बैकग्राउंड में हम वही गुस्से वाली लड़की को देख पा रहे होते हैं जो कि आगे जाके रूम के विंडोज को ओपन कर देती है, जिसके बाद हमें फाइनली जापान देखने को मिलता है। रियूया आगे आस्था को बताता है कि दिस इज द लैंड ऑफ सन, एक कंट्री जो कि क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर है, और मैं हूँ रियोडो रियूया द शोगन ऑफ दिस नेशन। यू हैव कम ऑल दिस वे सो राइट हियर राइट नाउ गेट अ पावर अप आस्था। एंड इसी के साथ ब्लैक क्लोवर चैप्टर नंबर 337 डेस्टिनेशन खत्म। चैप्टर खत्म और 1 मिनट बाद मेरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा। पर पहली बात कर ली जाए रियोडा रियूया के ऊपर, तो अपने प्रीवियस चैप्टर वीडियो में तुम लोग बताया था कि ये पर्सन मोस्ट प्रॉब्ली आस्था का डैड हो सकता है, एंड अभी भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन एक्चुअल में आस्था का डैड निकल आए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हमें यही बताया गया है कि ये पर्सन यामी को बचपन से जानता है, तो हाँ मतलब अभी भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये आस्था का डैड निकल आए। सेकेंडली रियूया की बातों से लग रहा है कि इसके पास भी वही सेम क्लियर वॉयस एबिलिटी है जो कि हार्ट किंगडम की क्वीन लोलो पैचका के पास है। तुम लोगों को क्या लगता है वही एबिलिटी है या फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ क्या तुम लोगों को लगता है वो गुस्सेल सुंदरी क्या अपनी यामी की बहन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।